हेलो बच्चों, ये मेरा स्टैंडर्ड मैथ का 20 वीडियो है। इसमें हम क्वेश्चन 1 से 4 करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, 2 वाटर टैप्स कैन फिल अ टैंक इन 9 into 3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 or less than a smaller one to fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. Next, in figure ACB 90 degree, CD perpendicular to AB, or prove that BC square upon AC square is equal to BD upon AD. Next, a well of diameter 3 meter is dug 14 meter deep and the earth is taken out of it has been spread evenly all around it in a shape of a circular ring of width 4 meter to form a embankment. Find the height of a embankment. नेक्स्ट, दो कोड्स यूँ हैं ए बी और सी डी, 6 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर, ए बी और सी डी, और ओ ए रेडियस जो दिया हमें 5 सेंटीमीटर। फाइंड पी क्यू, एक और चीज़ गिवन है, ओ पी जो है वो ए बी के परपेंडिकुलर है और ओ क्यू सी डी के परपेंडिकुलर है और ए बी और सी डी आपस में पैरेलल हैं, तो हमें पी का फाइंड आउट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन, लेट वॉल्यूम ऑफ टैंक इज इक्वल टू वी, टाइम टेकन बाय बोथ टैप taps to fill the tank is equal to 75/8 hours. ये 9 into 3/7 को मिक्स फ्रैक्शन स्प्लिट किया, 8 72 प्लस 3 75/8 hours, तो 75/8 hours इज इक्वल टू वॉल्यूम वी। तो 1 आवर में कितना टैंक फिल होगा, V/75/8, तो ये 8/1, 8V/75, ये नंबर 1। लेट टाइम टेकन बाय लार्जर डायमीटर टैप टू फिल द टैंक इज इक्वल टू टी आवर्स, और टी आवर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम वी। 1 आवर में कितना फिल होगा, V/T। नंबर 2, टाइम टेकन बाय स्मॉलर डायमीटर टैप टू फिल द टैंक इज इक्वल टू T-10 आवर्स, और T-10 आवर्स इज इक्वल टू वॉल्यूम बी, और 1 आवर में कितना फिल होगा, V/T-10, ये नंबर 3। फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, जो लार्ज बोथ द टैप टाइम कितना ले रहा है, 8V/75, 1 आवर्स में कितना फिल हो रहा है टैंक, 8V/75, और लार्जर डायामीटर, लार्जर जो है वो 1 आवर में V/T टैंक फिल कर रहा है, तो स्मॉलर जो है 1 आवर में V/T-10 कर रहा है। तो आगे ये तीनों से हम ऐसा लिख सकते हैं, 8V/75 इज इक्वल टू V/T प्लस V/T-10, ये बोथ द टैंक्स फिल करने के लिए 1 घंटे में, तो ये सेपरेटली टैंक फिल करने के लिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब 8V/75 इज इक्वल टू, V कॉमन निकाल लो आप, T-10 प्लस T/T-10, तो यहाँ आप V से V कैंसिल आउट कर दिए। 8/75 इज इक्वल टू 2T-10/T² - 10T, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 8T² - 10T इज इक्वल टू 75
2t माइनस 10, तो 80 स्क्वायर माइनस 80t इज इक्वल टू 150t माइनस 750। तो अब शिफ्ट कीजिए इसे, 80 स्क्वायर माइनस 80t माइनस 150t प्लस 750 इज इक्वल टू 0। तो 80 स्क्वायर माइनस 230t प्लस 750 इज इक्वल टू 0। 2 कॉमन निकाल लो, 40 स्क्वायर माइनस 115t प्लस 375 इज इक्वल टू 0। 40 स्क्वायर माइनस 115t प्लस 375 इज इक्वल टू 0। तो मल्टीप्लाई करके 375 को 4 से मल्टीप्लाई करो, तो मल्टीप्लाई करके आपको 1500 चाहिए और प्लस या माइनस करके आपको 115 चाहिए। तो आप इसके फैक्टर, तो आप 115 को 100 और 15 में स्प्लिट कीजिए। 100t माइनस 15t प्लस 375 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, -100 माइनस 15 तो 1500 आएगा प्लस का, और दोनों को प्लस करोगे तो माइनस का 115। तो इन दोनों में से हम 4t कॉमन निकाल सकते हैं। यहाँ हमारे पास आ गया t माइनस 25, यहाँ माइनस 15, यहाँ t माइनस 25 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास 4t माइनस 15 और t माइनस 25, तो या तो 4t माइनस 15 इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर भी t माइनस 25 इज इक्वल टू 0 होगा। यहाँ 4t का वैल्यू 15, t का वैल्यू 15/4, ये रिजेक्ट कर दीजिए क्योंकि ये टाइम जो है वो सही नहीं है। t इज इक्वल टू 25। तो टाइम टेकन टू फिल द टैंक बाय स्मॉलर डायमीटर टैप इज इक्वल टू 25 आवर्स, और टैंक फिल बाय लार्जर डायमीटर टैप is equal to 25 minus 10 is equal to 15 hours। आंसर। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, हमें फिगर दिया हुआ है जो ए सी बी, यहाँ एक राइट एंगल है और ये सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी गिवन आउट है। एंगल ए सी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री और सी डी परपेंडिकुलर टू ए बी, ये हमें गिवन है। टू प्रूव है हमारे पास बी सी स्क्वेयर अपॉन ए सी स्क्वेयर इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी। प्रूफ इन ट्रायंगल ए सी बी एंड ट्रायंगल ए डी सी, ए सी बी, इसमें हमने सी परपेंडिकुलर तो इसे मिडल में रखा है, और यहाँ डी एंगल राइट एंगल है तो हमने यहाँ डी मिडल में रखा है। ए दोनों में कॉमन है और इसे हमने शुरू किया है ट्रायंगल। अब देखिए, एंगल ए सी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी 90 डिग्री ईच। एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ए कॉमन एंगल। अगर दो एंगल्स इक्वल होंगे तो थर्ड एंगल के इक्वल होगा। थर्ड एंगल इज इक्वल टू थर्ड एंगल। तो बाय ए रूल, ट्रायंगल ए सी बी इज इक्वल सिमिलर टू ट्रायंगल ए डी सी। तो यहाँ एक कंसेप्ट देखिए आप, यहाँ ए सी बी और ए डी सी हमको दो सिमिलर ट्रायंगल्स दिए हैं, तो हम इसके फर्स्ट टू ए सी और यहाँ फर्स्ट टू ए डी इज इक्वल टू लास्ट टू सी बी और लास्ट टू
डी सी इज इक्वल टू लास्ट और फर्स्ट बी ए इज इक्वल टू सी ए। यहाँ देखिए आप, हमारे पास ए सी और ए सी ये डबल हो रहे हैं, तो इसे आप कैंसिल आउट कर देंगे। ए सी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी ए अपॉन ए सी, तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी मल्टीप्लाई बी ए, नंबर 1। सिमिलरली ट्रायंगल ए सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल सी डी बी, तो यहाँ भी हम ए सी अपॉन सी डी इज इक्वल टू सी बी अपॉन डी बी इज इक्वल टू बी ए अपॉन बी सी, तो यहाँ हम बी सी को ले लेंगे, तो इसको रिजेक्ट कर दीजिए आप। तो इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए मल्टीप्लाई बी डी, नंबर 2। तो हमारे पास फर्स्ट कंडीशन थी ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी मल्टीप्लाई बी ए और बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए मल्टीप्लाई बी डी, सेकेंड कंडीशन। डिवाइडेड फर्स्ट सेकेंड बाय फर्स्ट, तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी ए मल्टीप्लाई बी डी और ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी मल्टीप्लाई बी ए, तो बी ए से बी ए कट गया। बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी अपॉन ए डी।